हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे और पढ़ाई का एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। अगर आप एक बार समझ गए तो आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सीक्वेंस, फिर हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके बाद हम इसमें दो फार्मूले पढ़ना है कि nth टर्म मीन्स जिसको हम जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और एक हम पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। तो ये 3-4 बातें हमें पढ़नी है और जिसको कि हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर सीक्वेंस की डिफिनेशन लिखी है। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। सीक्वेंस जो होता है एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, लेकिन वो अरेंजमेंट एक ऐसा होता है कि जो डिफिनिट ऑर्डर में होता है और अकॉर्डिंग टू सम रूल होता है, और जो किसी न किसी रूल को फॉलो करके अरेंजमेंट किया जाता है, तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा नंबर का अरेंजमेंट जो किसी डिफिनिट रूल को फॉलो करता हो, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सीक्वेंस लिखे हुए हैं, जैसे 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। उसी तरह से पहले वाले में देखो, आपको ये 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब है, सॉरी 1 का क्यूब 1 होता है। ये 2 का क्यूब है तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। उसी तरह से अगर हम 6 का क्यूब करें तो 216 आएगा, और आगे हम आगे वाले टर्म्स को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अगला क्या नंबर होगा। इन सभी जो दूसरा सीक्वेंस है, इसमें क्या किया गया है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको इन्वर्स में लिखा गया है। मीन्स 1/1 को हम 1/1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा। जो 2 नेचुरल नंबर होता है, जो सेकंड नेचुरल नंबर 2 होता है, उसका इन्वर्स होगा 1/2। जो थर्ड नेचुरल नंबर होता है 3, उसका इन्वर्स होगा 1/3। जो फोर्थ नेचुरल नंबर होता है 4, उसका इन्वर्स होगा 1/4। जो फिफ्थ होगा 1/5। इसी तरह से नेक्स्ट होगा 1/6, उसका नेक्स्ट होगा 1/7 एंड सो ऑन। थर्ड वाले सीक्वेंस में देखो 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी के सभी क्या है, आपको देखते ही पता चल गया होगा, ये सब इवन नंबर हैं। 2 एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है, 8 भी एक इवन नंबर है, 10 भी एक इवन नंबर है, और इस तरह से आगे। और नेक्स्ट में है 1, 2, 3, 4, 5, ये सब नेचुरल नंबर हैं। तो इन सबको सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस का मतलब हो गया कि नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो किसी डिफिनिट रूल्स यानी डिफिनिट ऑर्डर में लिखे गए हों और किसी रूल्स को फॉलो करते हों, तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे अगर मैंने लिख दिया 1, 5, 9, 3, ये सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें किसी रूल को फॉलो नहीं किया गया, तो इसको हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। सीक्वेंस का मतलब एक नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो किसी रूल्स को फॉलो करता हो, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे इसमें पहले वाले में ये हर अगला नंबर किसी नंबर का क्यूब करके मिल रहा है। मीन्स जैसे 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, अगला नंबर होगा 6 का क्यूब। इसमें जो सेकंड वाला सीक्वेंस है, इसमें नेचुरल नंबर का इन्वर्स लिखा गया, 1/1 का इन्वर्स 1/1, यानी कि इसको हम 1/1 कर सकते हैं। फिर 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 5 का 1/5। उसी तरह से थर्ड है, थर्ड में क्या है, ये सब इवन नंबर हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। उसके बाद आप अगला इवन नंबर बता सकते हो। और फोर्थ वाले में ये सब नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, और अगला नंबर नेचुरल नंबर क्या होगा 6। तो इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो आपका चैप्टर्स है, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस होता है। तो पहले हम डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं, फिर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है कि ए सीक्वेंस, अगर हम किसी भी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे, तो उसकी बात की गई है। ए सीक्वेंस A1, A2, A3 .an is called an arithmetic progression if there exists a constant number d
ये जो कांस्टेंट नंबर है डी, ठीक है, कांस्टेंट नंबर डी सच दैट A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, A4 इक्वल टू A3 प्लस डी, A5 इक्वल टू A4 प्लस डी एंड सो ऑन। अगर हम an निकालेंगे तो ये होगा an-1 एंड प्लस डी एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि किसी भी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब बोलेंगे जब हम उस सीक्वेंस के पहले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमें अगला नंबर मिलता हो, तब हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और इसमें बोला है कि द कांस्टेंट डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। और ये जो कांस्टेंट टर्म डी होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जिस कांस्टेंट नंबर का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, जैसे 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13, ये एक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें हर एक अगला नंबर अपने पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर का एडिशन करने पर मिलता है। जैसे देखो 1 में कितना ऐड करेंगे 3 तो 4 आ जाएगा, 4 में कितना ऐड करेंगे 3 तो 7 आ जाएगा, 7 में कितना ऐड करेंगे 3 तो 10 आ जाएगा, 10 में कितना ऐड करेंगे 3 तो 13 आ जाएगा। फिर अगला नंबर क्या होगा 16 हो जाएगा, उसका अगला नंबर क्या होगा 3 ऐड कर दो तो 19 हो जाएगा, उसका अगला नंबर क्या होगा 22 हो जाएगा, ऐसा। जो दूसरा सीक्वेंस है -5, -1, 3 एंड 7। इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है -5, सेकंड टर्म क्या है -1, थर्ड टर्म क्या है 3, फोर्थ टर्म क्या है 7। अब इसमें हर अगला नंबर मीन्स हर अगला टर्म अपने पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर का एडिशन करने को मिलता है। जैसे -5 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो -1 आ जाएगा, इसमें 4 ऐड कर दो तो 3 आ जाएगा, इसमें 4 ऐड कर दो तो 7 आ जाएगा, इसमें फिर 4 ऐड कर दो 11 आ जाएगा, इसमें 4 ऐड कर दो 15 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 0.3, 0.55, 0.80, 1.05 एंड सो ऑन। इसमें क्या होगा कि हर अगला नंबर मीन्स नेक्स्ट टर्म अपने पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर का एडिशन करने पर मिल रहा है। जैसे अगर हम 0.3 में 0.25 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 0.55, इसमें भी 0.25 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 0.80 और इसमें ऐड कर दें तो 1.05। तो जिस फिक्स नंबर का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी भी एक सीक्वेंस है, बस ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कि हर अगला नंबर अपने पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मिलता है। और वो जो फिक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे देखो मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स बताए। अब जैसे हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि जो डी होता है वो अपने अगले वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करना पड़ता है। जैसे देखो ये जो एपी मैंने लिखा है ये इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको फिफ्थ टर्म, इसको सिक्स टर्म। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A1 से, इसको A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से, इसको A5 से, इसको A6 से, इसको A7 से, इसको A8 से, या फिर हम इसको T1 से भी बोल सकते हैं, T1 या इसको T2 या इसको T3 या इसको T4 या इसको T5 या इसको T6 या इसको T7 या इसको T8। मीन्स ये जो टर्म्स होते हैं इसको हम A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकंड टर्म बोलेंगे, इसको थर्ड टर्म बोलेंगे, इसको फोर्थ टर्म बोलेंगे, इसको फिफ्थ टर्म। जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं वो कॉमन डिफरेंस इस तरह से A2 - A1 करेंगे, या फिर A3 - A2 करेंगे, या फिर A4 - A5 करेंगे। अगर वो AP है मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका कॉमन डिफरेंस किसी भी दो
कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, और कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस हमेशा सेम होंगे तभी हम उसको एपी बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखो फर्स्ट टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट एपी का यहाँ पर 4 - 1 किया, या फिर 7 - 4 कर दो, या फिर 10 - 7 कर दो, या फिर 13 - 10 करो, 3 आएगा। डी सेकंड टर्म का कैसे निकालेंगे, वो ऐसे ही करेंगे, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दिया। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या था -5, सेकंड टर्म क्या था -1, तो मैंने लिखा -1 माइनस, और फर्स्ट टर्म क्या है -5, तो उसको ब्रैकेट में कर दिया। फिर 3 माइनस -1, या फिर 7 - 3, कितना आ गया 4। उसी तरह से अगर हम थर्ड वाले का निकालें तो 0.55 - 0.3, या फिर हम 0.80 में से 0.55 माइनस कर सकते हैं, या फिर हम 1.05 में से 0.80 माइनस कर सकते हैं। तो आपको हर केस में आंसर कितना आएगा 0.25। तो आप देखो इन सभी सीक्वेंस को हम एपी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या है, सेम है। तो आपको मेरे ख्याल से एपी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हम इसमें अभी तो मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही फॉर्मूले की बात करूँगा, वो है जनरल टर्म ऑफ एपी। अगर हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, देन इट्स nth टर्म, और जिसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं उसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। an इक्वल टू होगा a + n - 1 इंटू डी, या फिर हम उसको tn से रिप्रेजेंट करते हैं, और tn इक्वल टू भी सेम चीज़ होगा a + n - 1 इंटू डी। तो किसी भी एपी का अगर हमें जनरल टर्म फाइंड करना है, या इसको हम बोल सकते हैं कि nth टर्म फाइंड करना है, तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, जैसे मान लो कि 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, 25 है। इसका अगर हमें पूछा जाए कि आप बताओ कि इस एपी का 12th टर्म क्या होगा, या जैसे ये है √2 है, 3√2 है, 5√2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इस एपी का 18th टर्म क्या है, या 3/4 है, 5/4 है, 7/4 है, 9/4 है, और इसका पूछा जाए कि बताओ कि इस एपी का 9th टर्म क्या है। तो सबसे पहले बेटा ये काम करना है कि पहले जो एपी गिवन है, जैसे 9 है, 13 है, 17 है, 21 है, 25, पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं। ये एपी में तभी होगा जब इसके दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा। मीन्स अगर हम 13 और 9 का डिफरेंस फाइंड करें, 17 और 13 का डिफरेंस फाइंड करें, या 21 और 17 का डिफरेंस फाइंड करें, या 25 और 21 का डिफरेंस फाइंड करें, अगर ये डिफरेंस हर जगह सेम आता है तो ये एपी में होगा। तो आप देखो यहाँ पर डिफरेंस से फाइंड करते हो तो 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में होगा। अब इसका हमें 12th टर्म फाइंड करना है, तो 12th टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो जो भी आपको एपी गिवन है पहले उसको हम देखेंगे कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है, मीन्स ए। तो ए आपको 9 है, मीन्स फर्स्ट टर्म ए हो गया 9। फिर हमको डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने का मैंने तरीका आपको बताया है कि हम सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर दें, या थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस कर दें, या फोर्थ वाले में से थर्ड को माइनस कर दें। तो यहाँ पर मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस किया, तो आपको 4 मिल गया, यानी कि आपको डी मिल गया। इसको आपको फाइंड करना है T12, मीन्स 12th टर्म फाइंड करना है। यानी यहाँ पर n जो Tn होता है, यहाँ पर an या Tn जो मैंने लिखा है उसमें n की जो वैल्यू है वो 12 है। अब आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखना है, Tn इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। n यानी n के मतलब क्या हो गया 12, तो T12 हो जाएगा इक्वल टू a की वैल्यू आपको पता है कि 9 है, प्लस n की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू कितनी है 12 है, -1 इंटू डी की वैल्यू आप निकाल चुके हो 4 है, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। फिर हो जाएगा 9 + 12 - 1 करेंगे कितना आएगा 11 इंटू 4, तो इस जगह 9 एंड प्लस 11 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 44, और 44 में अगर हम 9 ऐड करें तो ये मिलेगा 53। इसका मतलब है कि अगर हम इस एपी का 12th टर्म फाइंड करें तो हमें 53 मिलेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा एपी है वो है √2 एंड 3√2 एंड 5√2 एंड सो ऑन।
अब आपको पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं। एपी में होगा तब जब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस के टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हर जगह सेम होगा। तो यहाँ पर अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तो 3√2 में से √2 माइनस करोगे तो 2√2 आएगा। अगर 5√2 में से 3√2 माइनस करोगे तो 2√2 आएगा। इसका मतलब दोनों जगह पर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी में होगा। अब आपको इसको फाइंड करना है 18th टर्म। तो 18th टर्म निकालने के लिए आपको ए देखना है। ए क्या होगा, ए मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है, √2 है। डी फाइंड करने के लिए आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, तो 3√2 माइनस √2 तो ये हो गया 2√2। अब आपको टी एन इक्वल टू कितना होगा, देखो टी एन का फार्मूला मीन्स जनरल टर्म का फार्मूला लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू कितनी है 18, तो टी 18 इक्वल टू √2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू और d की वैल्यू लिखनी है 2√2। ये हो गया √2 प्लस ये 18 माइनस 1 करो कितना आएगा 17, और 17 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34, 17 2 34 होता है और √2। अब देखो ये √2 है, ये 34 √2 है, यानी कि 34 √2 एंड प्लस 1 √2 कितना हो जाएगा 35 √2। नेक्स्ट जैसे 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, आपको इसका फाइंड करना है 9th टर्म फाइंड करना है। तो आपको देखना है कि ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू 3/4। डी फाइंड करने के लिए वही तरीका है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए तो 1/2 आ जाएगा। आपको फाइंड करना है T9 यानी n की वैल्यू 9 हो गई। आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखना है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T9 इक्वल टू हो जाएगा 3/4 प्लस n माइनस मीन्स 9 माइनस 1 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा 3/4 एंड प्लस 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 3/4 प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा एंड 2 4 जाती है प्लस 4 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, यानी 3 प्लस 16/4, 16 प्लस 3 करेंगे तो 19/4 आएगा, यानी कि इसका 9th जो टर्म होगा वो 19 अपॉन कितना होगा 4। तो इस तरीके से आप जनरल टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है nth टर्म फ्रॉम द nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। मतलब कभी कभी आपको एपी गिवन होगा और उसका लास्ट से आपसे पूछा जाएगा कि उसका लास्ट से जैसे आपसे पूछ जाएगा कि 5th टर्म निकालो, 6th टर्म निकालो, 7th टर्म निकालो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एपी है 3 5 7 और 9 डॉट डॉट करके, और यहाँ पर मान लो कि 17 है, और आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि लास्ट से इसका 5th टर्म कौन सा होगा। ठीक है, लास्ट से इसका 5th टर्म कौन सा होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बताया है कि लेट देयर बी एन ए पी विथ फर्स्ट टर्म ए। हम मान लेते हैं कि कोई ए पी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है डी। इफ़ देयर आर एम टर्म इन एन ए पी, जब भी आपको लास्ट से या एंड से कुछ टर्म्स पूछा जाएगा, nth टर्म पूछा जाएगा, यानी कोई टर्म पूछा, जैसे यहाँ से पूछा जाए कि 3 5 7 19 एंड डॉट डॉट करके 17 है, तो ये एक ए पी है। अब आपसे पूछा है कि एंड से 5th टर्म बताओ, तो हमेशा इसका लास्ट टर्म गिवन होगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म गिवन होगा तो क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि इफ़ देयर आर एम टर्म इन एन ए पी, हम मान लेते हैं कि इस ए पी में टोटल एम टर्म, मान लो कि 13 टर्म है, 14 टर्म है, 16 टर्म है, 20 टर्म है, 100 टर्म है, इस तरीके से। तो हम मान लेते हैं कि उस ए पी में एम टर्म है। देन nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो जो उसका एंड से nth टर्म अगर हम निकालें, दैट इक्वल टू m माइनस एन प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो वो उसका m माइनस एन प्लस 1th टर्म होगा बिगिनिंग से। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, मैंने एक नेचुरल नंबर लिखा है। इसमें टोटल कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल m यानी m की जो वैल्यू होगी वो 9 हो गई।
इफ देयर आर m टर्म इन एन ए पी, देन nth टर्म फ्रॉम द एंड। और आपसे पूछा जाए कि लास्ट से यानी इधर से फोर्थ टर्म कौन सा है, तो इधर से काउंट करो फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म हो गया लास्ट से। तो यही मैंने लिखा है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी एंड से फोर्थ टर्म, या nth टर्म फ्रॉम द एंड यानी एंड से nth टर्म, दैट इक्वल टू m माइनस एन प्लस वन। m की वैल्यू 9 है, और कौन सा टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, n टर्म, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो आप इसमें रखेंगे m माइनस एन, तो m माइनस एन प्लस वन, तो दैट इज़ 9 माइनस 4 एन प्लस वन, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6। तो ये जो 6 टर्म होगा, यानी लास्ट से जो nth टर्म होगा वो शुरू से 6 टर्म होगा। आप देखो इसमें लास्ट से जो फोर्थ टर्म था 1 2 3 4, वो शुरू से कौन सा टर्म था, 1 2 3 4 5 6। तो वही चीज़ आप लिखा है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड दैट इक्वल टू m माइनस एन प्लस वन th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। और अगर ये m माइनस एन प्लस वन th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगा तो इसको हम लिख सकते हैं a m माइनस एन प्लस वन लिख सकते हैं। और आप जानते हो कि nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए हमारे पास फार्मूला होता है a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये बिगिनिंग से है, तो अगर आपको बिगिनिंग से ए एम माइनस वन प्लस वन एथ टर्म फाइंड आउट करना है तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस, और m जहाँ पर n है वहाँ पर ये लिखेंगे m माइनस एन प्लस वन। तो यहाँ पर m माइनस एन प्लस वन माइनस फार्मूले में माइनस वन होता है इंटू डी, तो a प्लस m माइनस एन, ये वन से वन कैंसिल हो गया, तो m माइनस एन इंटू डी। तो एक फार्मूला तो ये है आपको कि अगर कोई AP गिवन हो और उसका एंड से nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस AP में टोटल कितने टर्म्स हैं जिसको हमने m से रिप्रेजेंट किया है, और फिर जो टर्म आपसे पूछा जाए उसको आप इस फॉर्मूला में रख देंगे तो निकल सकता है। दूसरा तरीका ये है, इफ़ L इज़ द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, अगर हम मान लेते हैं कि L उसका लास्ट टर्म है, जैसे यहाँ पर था इसमें लास्ट टर्म कौन सा था, 17, यानी L की वैल्यू कितनी होगी, 17। देन nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड इज द nth टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज L एंड द कॉमन डिफरेंस इज -t। तो हम AP को उल्टा करके लेते हैं। जैसे अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर किसी AP का लास्ट टर्म पता हो तो उसका nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला भी होता है, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया था 3 5 7 9 एंड डॉट डॉट करके, और ये था 17, और मैंने पूछा जाए एंड से फिफ्थ टर्म बताओ, यानी कि T5 पूछा। तो एंड से हमें निकालना, तो इसको कुछ नहीं करना, अगर हम इस फॉर्मूले में रखें तो L मीन्स लास्ट टर्म कितना है, 17 माइनस n मतलब 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना हो गया, 5 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 2। अब इसमें रख दीजिए, तो 17 माइनस 5 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, यानी 17 माइनस 8 करेंगे तो 9, यानी लास्ट से जो फिफ्थ टर्म होगा वो 9 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस पर एक मैंने एग्जांपल लिया, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 4 9 14 एंड सो ऑन 254। तो देखो बेटा इसका लास्ट टर्म कितना है, 254। इस AP का आपको 10th टर्म पूछा गया इसके लास्ट टर्म से, यानी ये इधर से शुरू करके और आपको बताना कि 10th टर्म कौन सा होगा। तो L इक्वल टू हो गया 254, D इक्वल टू हो जाएगा 5, और N इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, यानी 10th टर्म फाइंड करना है। N की वैल्यू 10 होगी, जो टर्म फाइंड करना था वो N की वैल्यू होती है। नाउ 10th टर्म फ्रॉम द एंड, उसके लिए फार्मूला जानते हो, L माइनस इन ब्रैकेट n माइनस वन इंटू डी।
एल की वैल्यू होगी 254 माइनस इन ब्रैकेट 10 माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स इनका कॉमन डिफरेंस तो 5 होगा। 254 माइनस 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 इंटू 5, 254 माइनस 9 4 जा कितना होता है, 9 5 जा 45, तो 254 माइनस 45 तो 200 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ये इस तरीके से आप लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको किसी एपी का लास्ट टर्म पता हो और आपको लास्ट टर्म की तरफ से पूछा जाए कि उसका 6 टर्म, 5th टर्म, 4th टर्म बताइए, तो आपको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल यहाँ पर ध्यान रखना है कि लास्ट टर्म होता है, और एन मतलब होता है कि जो टर्म आपको फाइंड आउट करना है, और डी मतलब जो कॉमन डिफरेंस है। इसके बाद मैंने आपके बुक से कुछ क्वेश्चंस लिए। एक्सरसाइज 5.1, आज तो मैं एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके बारे में बात करूँगा, और आप अपने कमेंट्स के माध्यम से भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने मेरे इस वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं वहाँ पर बता दूँगा। जैसे एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। उसका मैंने 4th पार्ट लिया है कि ए दिया हुआ है कि ए इक्वल टू -1 है और डी इक्वल टू 1/2। इस ए पी के अगले 4 टर्म और लिखने हैं। तो जब अगले 4 टर्म और लिखने हैं तो इसका मतलब T1 मतलब फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ऑलरेडी, ए इक्वल टू कितना है -1, तो ये तो -1 हो जाएगा। जो T2 होगा वो इस वाले टर्म में, मतलब पहले वाले टर्म में डी ऐड करने पर मिलेगा, तो यानी T1 प्लस डी लिखेंगे, तो ये होगा -1 एंड प्लस 1/2, तो ये जगह -2 एंड प्लस 1/2, तो ये जगह -1/2, यानी इसका जो सेकंड टर्म होगा वो -1/2 होगा। थर्ड टर्म जो होगा वो सेकंड वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने को मिलेगा, तो सेकंड वाला टर्म कितना है -1/2 एंड प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा 0, यानी इसका थर्ड टर्म कितना होगा 0। फोर्थ जो टर्म होगा वो थर्ड टर्म में डी ऐड करने को मिलेगा, तो ये 0 प्लस 1/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2। और अगला, अगर हम आपसे 4 टर्म पूछा गया था, अगर हमें अगला टर्म भी फाइंड करना है T5, तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, हम उसके 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1। एक तो तरीका ये है। दूसरा है कि अगर हमें T2 आपको जब मिल गया तो T3 जो है हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितनी होगी -1 एंड प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -1 एंड प्लस कितना हो जाएगा 1 = 0। उसी तरह से अगर हमें T4 फाइंड करना है तो ये जाएगा a प्लस 3d, तो a की वैल्यू कितनी होगी -1 एंड प्लस 3 इंटू 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ये आपको एपी गिवन है और इसका आपको बताना है कि इसका पहला टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो इसका मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट लिया, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो इसका पहला टर्म क्या होगा 1/3 और दूसरा टर्म क्या होगा 5/3। इसका आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो डी इक्वल टू क्या होगा 8 2 -7, तो जगह 5/3 - 1/3 दैट इज़ 4/3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी, इफ़ दे आर फॉर्म एन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब आपको बताना, पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें जो और भी पार्ट्स हैं उसमें से कौन से ऐसे सीक्वेंस हैं जो एपी फॉर्म करते हैं, और अगर ये एपी फॉर्म करते हैं तो उसका आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और अगर कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो उसके अगले 3 टर्म्स को भी लिखना है। तो जैसे मैंने इसका 5th पार्ट लिया, जैसे 3 है, 3 + √2 है, फिर 3 + 2 √2 है, फिर 3 + 3 √2 है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता करना है कि क्या ये एपी फॉर्म करता है कि नहीं। एपी फॉर्म तभी करेगा जब इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो देखो कॉमन डिफरेंस मैंने निकाला, तो d = 3 + √2 - 3, तो √2 आया। फिर इसका डिफरेंस निकाला तो भी √2 आया, फिर इसका और इसका डिफरेंस निकाला तो भी √2 आया। मतलब हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। इसका मतलब एपी फॉर्म करता है। अब इसका अगर हमें अगला
अगले 3 टर्म्स फाइंड करना है तो T5 इक्वल टू क्या होगा T4 प्लस डी। T5 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 4 टर्म तो दिए हैं, तो 4 टर्म मतलब 5वां 6वां 7वां टर्म आपको फाइंड करना है, तो T5 इक्वल टू T4 प्लस डी। तो ये जगह